2 तारीख के बारे में बताना काम करें पहले, तो फिर मैं 1-2 सवाल आपको पूछना चाहूँगा। बिल्कुल, तो सवाल ले लूँ पहले? सवाल ले लो। तो जिस प्रकार से मैंने आपकी गोलागढ़ का चर्चा वो जिक्र किया था, सर्वे किया था, तो वहाँ के जो रात के 11-11 बजे तक आपको वेट करने वाले लोग थे, लेकिन जो आपके दादा की जो जन्मस्थली है, जो महल है, जो आज होना चाहिए, म्यूजियम होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, पता क्या होना चाहिए, लेकिन आज वो खंडर की हालत में पड़ा है। तो अनुदेश उसके लिए क्या प्रयास करने का काम करेगा? ये इस चीज़ का मैं किसी सरकारी हिसाब से नहीं, पर मेरी सबसे बात चल रही है और हम अपने खुद के व्यक्तिगत तर्ज पर उस चीज़ को, उस हवेली को रिस्टोर करेंगे। और ये हमारी आपस में, परिवार में, सारे गांव में जो हमारा पूरा बड़ा परिवार है, सबसे हम इस बारे में जिक्र कर चुके हैं कि उसको एक जैसा पहले था बिल्कुल वैसा रिस्टोर करके, और वहाँ पे भी एक, मैं चाहता हूँ इस तरीके से वहाँ पे एक स्मारक के तौर पर वो रहे कि ताकि दूर दूर से कोई पर्यटक भी आए, आके उसको देखें कि ये वो घर था जहाँ से चौधरी बंसीलाल जी का जन्म हुआ था, उनकी शुरुआत हुई थी, किस कमरे में वो बैठ के पढ़ाई करते थे। तो ये मैं जब भी जाता हूँ गाँव में, वहाँ पे मेरी कोशिश रहती है कि एक बार जाके वहाँ से ऊर्जा लेके निकलूँ। मैं देख के आया था, दिखा गया था, आज वहाँ पे झाड़ फूक है, पता नहीं क्या क्या चमगादड़ हुआ हुआ बेटे में, अच्छा नहीं लगता, इतने बड़े व्यक्तित्व का नाम जुड़ा हुआ है वहाँ पे। ये है तो चीज़ बिल्कुल। एक दूसरा सवाल ये है कि जो आपकी समाधि स्थल है दादाजी की, वहाँ पे कोई बल्ब को लाइटों जुगाड़ जुगाड़ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो कृपया करके अगर गोलागढ़ दिखना है, दिखेगा किस तरह दिखेगा? जब तक वो वहाँ पे 2 लाइट नहीं होंगी तो क्या प्रयास करेंगे उसके लिए? वो वहाँ पर जो देखो, एक वो समाधि स्थल है, तो उसका सौंदर्यीकरण एक एक ऐसी चीज़ है जो लगातार होता रहता है। तो आज भी हम वहाँ पर, आपने देखा होगा जब भी आप गए भाई, वहाँ पे अधिकतर दिन में जाया दोपहर जाता को है। सुंदर दिखता है, लेकिन रात को अंधेरे में नहीं वहाँ दिखता। वो थोड़े दिन की बात हो रही है, आपको एक अलग ही चीज़ दिखेगी। एक आपका गाँव आदर्श गाँव है, गोलागढ़ नाम चौधरी बंसीलाल जी नाम से जुड़ा हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर विख्यात नाम है। अगर वहाँ से आने जाने राजस्थान जाने वाले लोग अगर नहीं दिखेंगे गाँव के लोग, तो किस तरह से नाम दिखेगा, किस तरह से काम दिखेगा, किस तरह से आप लोगों की मेहनत दिखेगी, किस तरह से प्यार का तपस्या दिखेगी? जो जैसे गांव की बात है, सिर्फ गोलागढ़ ही नहीं, कई कई जगह पर बहुत सारे काम की ज़रूरत है आज के दिन। और हमारी यही कोशिश है कि जब हम जीत के एक सरकार का हिस्सा बने, तो उसके बाद सिर्फ गोलागढ़ ही नहीं, कई गांव में बहुत विकास कार्य कराने। तो एक कल जो हुड्डा साहब आएंगे और जो सहवाग साहब आएंगे, वो पता नहीं काम करें किस तरह क्या टाइमिंग है और किस तरह की व्यवस्था बनेगी? रैली का समय 12 बजे का है, और यहाँ तो शाम में अनाज मंडी में रैली है और सारे प्रबंध किए जा चुके हैं। और कल हुड्डा साहब आएंगे और 1-2 और कदावर व्यक्ति आएंगे, वीरेंद्र सहवाग जी आएंगे, और सब सारे साथ मिलकर, सब साथी, भाई, माँ, बुजुर्ग सब मिलकर उस रैली में जुड़कर और विजय का एक और नया संकल्प लेंगे। जंगल मंगल अनिरुद्ध चौधरी कर सकता, पटोले कलाम जिस पर आपने क्या रकम किया, जंगल मंगल किया था, वो कस्बा था, वहाँ पे एक नीचे बिठा के लोगों को आकर्षित करना, वहाँ पे अनिरुद्ध ने देवेंद्र हुड्डा ने कुछ बातें की थी, तो उसमें क्या चाहता था मानने, किस प्रकार की बातें, क्या मान सकते हैं? मैं सबसे पहले तो उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पे आपने जैसा देखा होगा, वो एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें महिलाओं के लिए कुर्सियाँ अलग से थी, पर बाकी सब दरी पे बैठे हुए, जैसे पुराने अंदाज में लोग बैठा करते थे। तो जहाँ देखो वहाँ पे सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे थे, और अगर कुर्सियाँ वहाँ पे डाली जाती तो मेरे ख्याल से इतनी अव्यवस्था होती, क्योंकि इतने सारे वहाँ पर लोग आए हुए थे कि, और आपने उस दिन में देखा पूरा जो क्राउड पूरा भरा हुआ था, और साथ में पूरे खचाखच भरे हुए थे, सारा भरा हुआ था। तो आपने जो जंगल में मंगल कर दिया। मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारे साथी हैं, भाई हैं, ये चुनाव लड़ने लग रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, मैं तो उस टीम का एक हिस्सा हूँ, एक चेहरा हूँ। तो जिस प्रकार से आपने अपने कार्यकर्ताओं को कसम दे दी, वादा दे दिया कि आप मेरे साथ घूमने के बजाय पर मेरे हल्के में काम करें, काम करें, तो थोड़ी इसके बारे में बताने काम करें कि आज देखो तो नए चेहरे, हर बार नए चेहरे देखते हैं। पहले तो टोल पे अलग माहौल था, आज कुछ अलग माहौल था, इसलिए नहीं लगता कि सोचने लग जाएंगे कि अनिरुद्ध साहब में तो लोग कम हो गए, तो क्या मानते हैं वो लोग? आपने तो कसम दे दी लोगों को। नहीं, आज के दिन काम जो है वो ये है कि आप अपने गांव में रहकर काम करो, क्योंकि चुनाव तो गांव में होता है, हर बूथ लेवल का चुनाव है। तो इसलिए मेरे साथ तो बस मैं हूँ, एक गाड़ी और है, हम इस हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि हमें तो गांव में जाके जो वोटर हैं उनसे मिलना है।
और जो वर्कर हैं, साथी हैं, वो सब अपने 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 गाँव में मजबूती से काम करने लग रहे हैं, क्योंकि गाँव में ही काम करने से विजय आप सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 1 महीने बाद एमएलए बनते ही 1 महीने बाद वो लग रही तस्वीर और दशा कुछ और हो। बिल्कुल। यहाँ पर हमारा इलाका पिछले कई सालों से पिछड़ता चला गया है। अगर मैं बात करूं पिछले 10 साल की, तो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यहाँ विधायिका कांग्रेस पार्टी की थी। तो जिस तरीके से काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। आप सबको पता है पानी की कितनी भारी समस्या है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बहुत बड़ी समस्या है, एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज के लिए खतरा बनी हुई है आज के दिन। जब कोई किसी व्यक्तिगत काम के लिए जाता था और मान लो अगर बिचौलियों की दीवार पार करके चला भी जाए, तो एक ही बात सुनने को मिलती थी, भैया सरकार अपने को नहीं, अपनी चालक को नहीं। सुन के निराशा होती थी, पर लोग ये सोच के वापस आते थे कि चलो कोई बात नहीं, अपनी सरकार आओगी तो खूब काम करा लेंगे। अब सरकार आने का समय आया। जब सरकार आने का समय आया तो जो सरकार जा रही है उस पार्टी में चले गए। जब उस पार्टी में चले गए तो लोगों के मन में यही बात आई कि यार हमारा जब काम था तब तो हमें ये बोल दिया जाता था कि भाई सरकार अपनी नहीं है। आज आपको फायदा दिखा तो आपने अब दूसरी पार्टी में चले गए। ये बात बतानी इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे परिवार को और खास तौर पर मेरी चाची जी को, मेरी बहन श्रुति को पूरा मान सम्मान हमेशा दिया। भाई 2009 में मैं भी टिकटार्थी था, वो भी टिकटार्थी थे। हाई कमांड ने भरोसा उन पे जताया उस समय। मुझे उस बात में कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता था राजनीतिक रूप से उसके बाद में 10-15 साल के लिए मैं बैक सीट पे चला जाऊंगा। मैंने उसको स्वीकारा और अपने काम लगा। पिछले 2 चुनाव से आपने देखा, पार्लियामेंट के चुनाव में हार का अंतर बढ़ता जा रहा था। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से लोग दुखी भी थे, उसके बावजूद हार का अंतर बढ़ता जा रहा था। और इस हार के बढ़ते अंतर को देखते हुए ही शायद पार्टी ने यह फैसला लिया होगा कि इस समय टिकट दान सिंह जी को मिले। खैर उसके बाद जो हुआ आपके सबके सामने है। पर जब पार्टी का बदलाव हुआ उसके बाद इलाके के लोगों की एक ही आवाज आई कि भाई हम तो उसी पार्टी में रहेंगे जहां पर हम मौजूद हैं, जहां पर हमें चौधरी बंसीलाल जी छोड़कर गए थे। और आज की जो परिस्थिति है ये समझनी इसलिए जरूरी है, सरकार कांग्रेस पार्टी की आएगी और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी आप ही का अपना भाई है, आप ही का अपना बेटा है। ऐसा मौका भगवान कभी कभी देता है, पर इस समय हमें दे रखा है। इसीलिए इलाके में एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। सबने फैसला कर रखा है कि हाँ इस समय इस मौके का फायदा हो। आप सब गांव में गए होंगे, आपने यही बातें सबसे सुनी भी हो। अब मैं अगली बात ये कहना चाहता हूं कि अगले 4 दिन आपके लिए, मेरे लिए, हमारे पूरे इलाके के लिए बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि जितनी हमारे को हम बढ़त मिलेगी, जितनी हम बढ़त इस समय लेंगे, उतना ही हमारे को राजनीतिक रूप से मजबूती मिलेगी। वापस से एक वो स्थिति हमारे को देखने को मिलेगी जो पहले होती थी जब मेरे दादाजी यहाँ पर होते थे। जब इस इलाके का आदमी कहीं भी जाता था तो तोशाम सुनकर, कहीं चाहे कोई अफसर हो, कोई दफ्तर हो, उस व्यक्ति को बहुत गंभीरता से लेता था। जब पूरे हरियाणा के लोग यहाँ पर आकर आदमी ढूंढते थे जिसके माध्यम से वो अपने कोई भी राजनीतिक काम हो कराने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से हर घर के साथ में मेरे दादाजी का
एक व्यक्तिगत, एक पारिवारिक रिश्ता था। आज वापस से हमें वही मौका मिल रहा है, वापस से हमें वही परिस्थिति पैदा करने का एक बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगले 4 दिन इतनी मेहनत करो कि हमारा मार्जिन बढ़ता चले, और जो कोई भी अगर न्यूट्रल वोट हो या वोट इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हो, उनको एक बार बस जिक्र करो, लेकर आओ अपनी तरफ। क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से ये ट्रेंड देख रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए जो वोटर थे, वो इस समय अपनी तरफ आना चाह रहे हैं। वो आना चाह रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पर मान सम्मान दिखता है, और वो आना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतने समय जो वोट डाला था वो मेरे चाचा जी के अगेंस्ट में डाला हुआ था, और आज उनको वही उम्मीदवार मिले हुए। अब आज भी इस समय कहीं भी बात होती है तो एक यही बात होती है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर किसानों के साथ जो किया, सरपंचों के साथ जो किया, पहलवानों के साथ जो किया, बेटियों के साथ जो किया, इन सब चीजों से हम परेशान हैं, और अब फैसला कर लिया है कि इनको यहां से हटाकर कांग्रेस को लेकर आना है। मैं अंत में आपका ज्यादा समय ना लेता हुए एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने इस समय निकाला मेरी बात सुनने के लिए, और एक बार फिर आग्रह करता हूं कि 5 तारीख तक पूरी मेहनत करनी है, और 5 को एक वोट अपना पोल कराना है, पोलिंग परसेंटेज बढ़ानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।